हेलो गाइस, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न 786 टैरो और ये टॉरस की मंथली रीडिंग है। आई मीन माई की। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे फ्रेंड दोस्तों के साथ और थोड़ा वेट कर लिया करें। मैं सब रीडिंग्स कर रही हूँ जो अपलोड हो रही हैं, उनको वहाँ मत नीचे लिखा करें कि कैप्री इसकी कर दें उसकी कर दें। आप थोड़ा पेशेंसली वेट करें। सब साइंस की अपलोड करती रहती हूँ मैं मंथली, सब की अब बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने। और दूसरी बात ये है, कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस की इसलिए बनाई है कि वो मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं और दूसरा मैं खुद कैप्रिकॉर्न हूँ तो ये एडवांटेज है उनके लिए। सो दे आर लकी और थैंक यू। तो लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। टॉरस, Capricorn Taurus Virgo energy. So you are very comfortable with your partner. अगर आपका माइंड सेट मिल रहा है अपने पार्टनर के साथ, वाओ दिस इज द लविंग थिंग। सी, ओ माय गॉड, मैं वही सोच रही थी अभी कि ये जो टॉरस है ये कैप्रिकॉर्न के साथ बहुत रिलायबल है। इनका माइंड बहुत, अगर आप दोनों खूबसूरत हैं इन अ वे, सॉरी टू से, बट आप दोनों को कोई, क्योंकि टॉरस बहुत ही बर्दाश्त मांगते हैं, आप हो सकते हैं मुझे समझ रहे हो, बट टॉरस की एक ये चीज़ होती है, ये बहुत बर्दाश्त मांगते हैं अगले इंसान से। अगला इंसान इनको बहुत बर्दाश्त करता है। इनकी एक चीज़ होती है जो बहुत स्टब बोन होती है और अगले को बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे इनका बहुत ज़्यादा बोलना है, चाहे इनका प्रिडिक्टेबल माइंड है, ये बहुत ज़्यादा ही इनकी थिंकिंग है। हर वक्त इनके पास कोई ना कोई टॉपिक होगा बात करने के लिए, छोटी से बड़ी, एज दे आर वेरी रिलायबल टू। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। सो ये चीज़ है, अगर आपका टॉरस खूबसूरत है थोड़ा सा, देन यूर लकी, और फिर वो आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा बिकॉज ओके। टू ऑफ कप, फाइव कैन स्कॉर्पियो, द पेज ऑफ पेंटिकल। इट्स लव लाइफ तो काफ़ी पीक पे जा रही है आप दोनों की। आई मीन यू आर वेरी बट अनडिसाइसिव कोई चीज़ है, इमोशंस देयर हैं, पक्के माइंड आप दोनों के, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं एक दूसरे के लिए, लव भी है, फीलिंग्स भी हैं, एक दूसरे के साथ शादी का इरादा भी है बिकॉज लव इज़ देयर। कोई इतना टाइम एक साथ गुजार चुके हो, देन वो आपको कहे कि मुझे छोड़ दो, देन इट्स नॉट पॉसिबल। 3 ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस लिवर्स एनर्जी, कैंसर की रीडिंग में भी निकला हो सकता है कैंसर हुआ आपका पार्टनर, बिकॉज उनका आउटकम ये निकला और आपकी म्यूचुअल एनर्जी ये निकली है। ऐसा हो सकता है टॉरस और कैंसर का। पहले मैं ये चीज़ नोट नहीं करती थी बट अब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। जो कार्ड्स कॉमन निकलते हैं तो हो सकता है उनका आपस में क्लैश हो, So, Page of Pentacle with the Three of Wands, Sagittarius, Leo's energy, and Page of Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo energy. This is the couple. हो सकता है Capricorn, Taurus हो, Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Cups हो, या अर्थ बहुत है आप दोनों में। So, sorry to say but I'm just sensing आपका पार्टनर काफ़ी एक दूसरे के लिए रिलायबल है। आप दोनों एक दूसरे के लिए अब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हाईली रेकमेंडेड। और इमोशंस आपके, मुझे बिल्कुल भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी, डिप्रेशन नहीं लग रहा। आप दोनों का रिलेशनशिप सही जा रहा है टॉरस। आपकी अपनी जो भी आपका वर्किंग एरिया, जितना भी आप अपने पार्टनर को टाइम देते हैं, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। शी इज़ वेरी केयरिंग। ये कहते हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। इस इंसान ने बहुत वेट किया होता है, इस लेडी ने। ये पूरी ज़िंदगी आपका वेट कर सकती है और जस्ट टेल हर कि आपको कितनी केयर या आप कितना इसको टाइम यानी दिलवा सकते हैं वेट के लिए। ये कर लेगी ये लेडी because you are one for them. So this lady is very caring, serious about relationship. ये घर बनाने का सोचती है। so हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी वेट कर रहा हो आपका, या आप रिलेशनशिप में उसे वेट करवा रहे हो, या वेट ही आप दोनों का चल रहा है काफ़ी अरसे से। और जितना वेट होगा, जितना रिस्पॉन्सिबल आप एक दूसरे के लिए बनते जाएंगे ना,
तो इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग. टाइमिंग, वेट, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना. बट अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कैजुअल कन्वर्सेशन. सो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. फीलिंग्स, लव, अब दोनों काफ़ी सीरियस है अबाउट लव, अबाउट मिच, अबाउट एवरीथिंग, यू नो. सो लेट्स सी टॉरस, आपके पार्टनर को देखते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल थिंग. So the judgment, never ever forgotten this relationship, soulmate connection. 3 of Swords हो सकता है. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है. आपका पार्टनर बहुत डिस्टर्ब हो बिकॉज वो आपको छोड़ नहीं पा रहा. टॉरस, इट्स वेरी बैड. वो हर्ट है लेकिन वो आपको वेट कर रही है. उस ओहो, the death card is Scorpio and the judgment card is also Scorpio, Libra and Taurus, and also I'm just sensing this is Aquarius too. This because this is upper. ये दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, पहाड़ आसमानों से ऊपर चीज़ चल रही है. So it's kind of negative mind, negative thoughts. आप दोनों के बीच में जो कुछ था वो रिलायबल था, स्ट्रॉन्ग था. बट वेट किस चीज़ का हो रहा है आप दोनों को, ये चीज़ ख़त्म होने का. एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, थर्ड पार्टी सिचुएशन का में भी. दिस डेथ कार्ड स्कॉर्पियो, इट्स गोइंग टू चेंज. अपने माइंड को, नेगेटिव थॉट्स को चेंज करें. अगर एक बंदा आपका हो सकता है टॉरस, आपका पार्टनर नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव माइंड का, नेगेटिविटी फैलाता है about relationship. तो ओके, लेट्स सी. हो सकता है ये नेगेटिव माइंड हो बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व दिस कनेक्शन. या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. कोई डिवोर्स लेडी, कोई मदर डिवोर्स, सिंगल मदर हो और फेयर्स हों कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है. इट्स अ फेयर जस्ट, और उस फेयर को आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट करके आपको यकीन दिला दिया कि या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं किसी और में इन्वॉल्व हूँ और हकीकत में ना हूँ. तो इट्स हो सकता है इस तरह का वो गेम खेल रहा हो आपके साथ. द डेथ कार्ड इज़ चेंज, इट्स गोइंग टू चेंज. आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, आपका माइंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट योर पार्टनर. यानी आप सीरियस रिलेशनशिप चल रहा था आप दोनों का, और कहाँ ये आपके पार्टनर की थिंकिंग अबाउट यू. सॉरी टॉरस, द जजमेंट, इट्स सोलमेट कनेक्शन. एक इंसान जब डिप्रेशन में आ जाता है, जब एक चीज़ उसकी पसंद या उसके मुताबिक नहीं चल रही होती, दैन दिस गोइंग टू डिप्रेस्ड टू अदर, और रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है. इस तरह दोनों, मैं समझती हूँ रिलेशनशिप में दोनों का एफर्ट होना चाहिए. जब एक लड़ाई कर रहा है तो दूसरे को समझना चाहिए कि वो क्यों लड़ाई कर रहा है, या वो क्यों इस टाइम तक आया है कि उसे लड़ाई की ज़रूरत पड़ रही है, या वो क्यों डिस्टर्ब है, या वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है. उसको इस तरह केयर दें, उसको प्यार दें, उसे समझाएं. देन वो अंडरस्टैंड ना करे, देन उसको छोड़ दें उसके हाल पे. फर्स्ट, एक रिलेशनशिप को इग्नोर मत करें. एंग्जाइटी को दावत मत दें. Relation, the moon card is Cancer, the swords, king of swords, Aquarius, Libra, Gemini energy. Swords बहुत हैं, thinking बहुत है, वो कॉल नहीं उठा रहा, माइंड नहीं मिल रहे. हो सकता है कुछ नेगेटिविटी है जो माइंड नहीं मिल रहे आप दोनों के. और जब माइंड नहीं मिलते देन कन्फ्यूजन होती है. पहले पता नहीं चलता, ये उसे छोड़ दूँ तो हर्ट है, ना छोड़ूँ तो हर्ट है. बिकॉज लव इज़ देयर. और जब आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है, मैंने छोड़ना है, मैंने गिव अप करना है, देन आपका माइंड एक नेचुरली नेगेटिव होता जाता है. उसकी नेगेटिविटी आपके सामने, आपको नेगेटिव लगना शुरू हो जाती है. उसकी हर बात, उसकी थिंकिंग, उसका बिहेव. तो इस चीज़ को अवॉइड करें, ग्रो अप करें, या एक चीज़ का डिसीजन ले लें, कंप्रोमाइज़ या गिव अप. सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम टॉरस. मैंने कहा है ना, टॉरस बहुत ज़िद्दी होते हैं, स्टॉबर्न होते हैं. इट्स वेरी बहुत बंदे को बर्दाश्त की ज़रूरत होती है इन फिक्स साइंस को हैंडल करने के लिए. सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम बिटवीन यू टू. ओके,
टू पेंटिकल स्टिल जगलिंग कंफ्यूजन अनबैलेंस रिलेशनशिप, और या बैलेंस रखते रखते डिस्टर्ब हो रहे हैं आप दोनों, बट बिकॉज लव इज़ देयर, लव तो आप दोनों को है और लव पीक पे है। सब कुछ रिलेशनशिप मैस हो जाएगा अगर आप दोनों ने गुस्सा किया या रिलेशनशिप को अवॉइड किया या रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे को अब्यूज़ किया, देन दिस इज़ वेरी बैड थिंग। अब्यूसिंग मत करें, रिलेशनशिप को समझें, अंडरस्टैंड करें। गुस्सा है तो गुस्से में की बातें जल्दी भूलने की कोशिश किया करें। एंड 3 ऑफ कप आइज कैन स्कॉर्पियो, द टेम्पर इज सैजिटेरियस, हीलिंग, अपने आप को बर्दाश्त करना सिखाएं, अपने आप को हील करना सिखाएं, ताकि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा स्ट्रेस मत दें, खुद स्ट्रेस मत लें, गिव अप मत करें। उसको फ्रेंड के साथ जाने दें या गपशप करने दें, या उसको अपना फैमिली टाइम या उसको अपना टाइम, पर्सनल स्पेस उसको दें, ताकि वो आपको सोचे समझे या आप भी उसकी खुशियों में शरीक हों। ओके, शामिल हों, यानी पार्ट लिया करें। टू इट्स जगलिंग, इट्स कन्फ्यूजन, सो कन्फ्यूजन मत करें, वर्क करें, हील करें अपने आप को। जो आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन है उसको मत दें। ओके, द टेम्परेंस इज़ बैलेंस रखें, अपने इमोशंस पे बैलेंस रखें, कंट्रोल रखें, ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गुस्सा या कुछ भी एक्सप्रेस, चाहे गुस्सा है या लव है, जस्ट कंट्रोल। ओके ओके, लेट मी नो इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों फैमिली के साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। थैंक यू।